हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में, जहां आपको मिलती है क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्यारे बच्चों, अपने द रेज इंस्टीट्यूट के इस प्यारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी यह वीडियो होने वाली है, यह होने वाली है क्लास 10th यूपी बोर्ड के हिंदी के काव्यखंड को। किसकी होने वाली है? क्लास 10th यूपी बोर्ड के काव्यखंड को लेकर के। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित जवानी की व्याख्या को पढ़ा था। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा बताई गई यह व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीर रस से परिपूर्ण एक और बड़ी ही सुंदर रचना, जिसको हमारी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। और यह जो रचना है यह भी पूर्ण रूप से वीर रस से परिपूर्ण है। ठीक है, किससे परिपूर्ण है? वीर रस से परिपूर्ण है। इसमें रस की जो मात्रा आपको मिलेगी या जो रस मिलेगा वह वीर रस है। और इस प्यारे बच्चों, इस पर्टिकुलर पद्यांश का जो हमारा नाम है वह है झांसी की रानी की समाधि पर। क्या है? झांसी की रानी की समाधि पर। बहुत ही ओजपूर्ण रचना है, जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। आइए इस वीरता से भरी कविता को पढ़ते हैं और अपने महापुरुषों द्वारा दी गई हमारी जो वीर बालाएं थी, वीर स्त्रियां थी, उनके द्वारा दी गई जो बलिदान की कहानी, जो रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान की कहानी यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपनी कविता के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, उसको पढ़ते हैं और रानी लक्ष्मीबाई के प्रति हम अपनी कृतज्ञता जो है उसको व्यक्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए पद्यांश को प्रारंभ करते हैं। क्या है हमारा प्रथम पद्यांश? पद्यांश है हमारा, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। क्या है प्यारे बच्चों? कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि यह जो समाधि है यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, जिसमें उनकी राख रखी गई है। ठीक है, यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है और इस समाधि में रानी लक्ष्मीबाई की राख रखी गई है, जिसने इस स्वतंत्रता की, ठीक है, जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फैलाई, जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके स्वतंत्रता की दिव्य आरती उतारी है, जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस देश के प्रति जो स्वतंत्रता की दिव्य आरती है उसको उतारी है। आई बात समझ बच्चों? क्या है? पुनः देख लीजिए कि यह जो समाधि है, यह समाधि जो है यह लक्ष्मीबाई की समाधि है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। और यह जो समाधि है यह रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, और इसी समाधि में रानी लक्ष्मीबाई की राख रखी गई है, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके स्वतंत्रता की जो दिव्य आरती है वह उतारी है। क्या है? स्वतंत्रता की जो दिव्य आरती है उसे उतारी है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अगला पद्यांश क्या है हमारा? यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही लक्ष्मी मर्दानी की। अब यहाँ पे कवित्री बताती हैं कि यह समाधि जो है यह लघु समाधि है, कि यह जो समाधि है यह देखने में बड़ी ही छोटी समाधि है, परंतु इसकी जो महिमा है वह अत्यंत बड़ी है। ठीक है, इसकी जो महिमा है वह बहुत ही बड़ी है। ठीक है, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। और यह जहाँ समाधि बनी हुई है, इसी समाधि के पास
यहीं पर अंग्रेजों से लोहा लेते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम लीला दिखाई थी और वह मर्दों के समान, ठीक है, पुरुषों के समान वीरता से लड़ी थी। ठीक है, अंतिम लीला स्थली की मतलब यहीं पर इनके जीवन का समापन हुआ था और यहीं पर उन्होंने अंग्रेजों के साथ लोहा लेते हुए वीर पुरुषों की भांति, ठीक है, वीर पुरुषों की भांति यहाँ पर उन्होंने युद्ध किया था, अंग्रेजों से लोहा लिया था। आई बात समझ प्यारे बच्चों, क्या था पुनः देखते हैं। यह समाधि, यह लघु समाधि झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यह रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है यह देखने में तो अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत छोटी है, परंतु इसकी जो महत्ता है, ठीक है, इसकी जो हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति में जो योगदान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महान है। और यह वही जगह है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम समय में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों को त्यागा था और वह पुरुषों की भांति, मर्दों की भांति उन्होंने युद्ध लड़ा था। आई बात समझ प्यारे बच्चों, आशा करता हूं पद्यांश समझ में आ गया होगा। आगे की बात की जाए, चलिए आगे की बात करते हैं। फिर क्या है, यही कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृति सालासी। कि यहाँ क्या कहा जा रहा है, यही कहीं पर बिखर गए भग्न विजय माला सी, भग्न का मतलब टूट करके, ठीक है, विजय माला सी, कि यह वही स्थान है, यह वही स्थान है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई युद्ध लड़ते लड़ते, ठीक है, अंग्रेजों से लोहा लेते लेते, उनके प्रहारों को सहते सहते एक विजय माला की भांति टूट करके बिखर गई थी। उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृति सालासी। और इसी समाधि में उनके जो बलिदान रूपी जो पुष्प हैं वह यहीं पर संचित हैं और यह जो भूमि है, यह जो समाधि है, यह हमारे लिए स्मृति शाला के समान है। ठीक है, यह जो समाधि है यह हमारे लिए स्मृति शाला के समान है। आई बात प्यारे बच्चों समझ में। यही बात यहाँ पर पद्यांश में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि यही कहीं बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, की यहीं पर या वही जगह है जहां पर अंग्रेजों से लोहा लेते हुए, अंग्रेजों के अनगिनत प्रहारों को सहते हुए रानी लक्ष्मीबाई एक विजय माला के समान टूट करके बिखर गई थी और उनके बलिदान रूपी जो पुष्प है वो यहीं कहीं संचित हैं, यहीं इस समाधि में संचित कर दिए गए हैं और यह है स्मृति सालासी। और यह हमारे लिए है, यह समाधि जो है यह उनकी स्मृति की समाधि है, उनको याद करने के लिए समाधि है, उनके बलिदानों को याद कराने वाली समाधि है। आई बात समझ प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, बाला का अर्थ होता है स्त्री, लड़ी वीर बालासी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। आगे कहते हैं कि सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, कि अंग्रेजों के अनगिनत वारों को रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता पूर्वक सहा और वह एक वीर स्त्री की तरीके, एक वीर बाला की तरीके अंग्रेजों से वह युद्ध करती रही। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, और इन्होंने स्वयं को स्वतंत्रता की जो यज्ञ कुंड था, स्वतंत्रता का जो यज्ञ कुंड था, उस स्वतंत्रता के युग कुंड पर इन्होंने स्वयं को आहुति चढ़ा दिया। और जिस प्रकार से आहुति देते समय ज्वाला चमकते हुए निकलती है, उसी प्रकार से जब इन्होंने स्वतंत्रता की अग्नि में अपने को उन्होंने आहुति दिया तो चमक उठी ज्वाला सी, चारों ओर स्वतंत्रता की जो ज्वाला है वह चमक उठती है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति के पश्चात ही पूरे देश में जो स्वतंत्रता की प्राप्ति की जो ज्वाला है वह तीव्र गति से फैली थी। तो इसी उस समय 1857 की क्रांति में हमारी रानी लक्ष्मीबाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उसी बात की जा रही है कि स्वतंत्रता के यज्ञ कुंड में रानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं को आहूत करके, स्वयं की आहुति दे करके, स्वयं का बलिदान दे करके चारों ओर जो स्वतंत्रता की ज्वाला है उसको फैला दिया था, स्वतंत्रता की ज्वाला को चारों ओर चमका दिया था। ठीक, आई बात समझ बच्चों, आशा करता हूं यहां तक बात समझ में आपको आ गई होगी। अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पद्यांश क्या है, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की यथा भस्म यथा सोने से।
अब यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी वीर गति प्राप्त किए हुए योद्धाओं की महानता को बताते हुए कहती हैं कि जो वीर पुरुष होते हैं, जो वीर होते हैं, उनका रण में बलि, युद्ध में युद्ध लड़ते लड़ते बलिदान हो जाना क्या होता है, उससे उनका मान बढ़ जाता है। कि जो वीर पुरुष होते हैं वह युद्ध करते करते जब रण में स्वयं को बलि दे देते हैं, स्वयं को न्यौछावर कर देते हैं, तो उनका जो मान है वह उनके जीवित रहने से भी अधिक उनके मृत्युपरांत बढ़ जाता है। ठीक है, और यह ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से सोने की अपेक्षा सोने की भस्म जो होती है वह अधिक मूल्यवान होती है। आई बात समझ बच्चों? क्या बता रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि जो वीर पुरुष होते हैं उन वीर पुरुषों का जो मान है वह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब वह युद्ध लड़ते लड़ते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। और इनका मान ठीक उसी प्रकार से बढ़ जाता है जिस प्रकार से सोने की अपेक्षा जो सोने की भस्म होती है उसका मान, उसका मूल्य ज़्यादा होता है। आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ गया होगा। आगे बात करें तो आगे है हमारा रानी से भी अधिक हमें अब, ठीक है, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यह निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते। आगे कह रहे हैं कि रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यह जो रानी लक्ष्मीबाई की यह जो समाधि है यह हमें रानी लक्ष्मीबाई से भी अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि यह निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, क्योंकि इसी समाधि में क्या है, निहित है जो आशा की चिंगारी, स्वतंत्रता की जो चिंगारी चारों ओर फैली थी, उस आशा की चिंगारी जो है वह इसी समाधि में निहित है। इसीलिए हमें रानी लक्ष्मीबाई से अधिक यह रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वह अत्यंत प्रिय है, अपने प्राणों से भी प्रिय है। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, और इससे भी अधिक, इस रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी अधिक इस संसार में बहुत सारी सुंदर सुंदर समाधियां हैं। उनकी गाथा पर निषिद्ध में क्षुद्र जंतु ही गाते, परंतु उन समाधियों की जो गाथाएं हैं, उस समाधियों की जो कहानियां हैं, निषिद्ध में रात्रि में जो क्षुद्र जंतु होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वही गाया करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इस संसार में आपको इस समाधि से भी अत्यंत आकर्षक और सुंदर समाधियां इस संसार में देखने को प्राप्त हो जाएंगी, परंतु उन समाधियों की जो वीर गाथाएं हैं, उन वीर गाथाओं को रात्रि में जो कीट पतंगे होती हैं, जो झींगुर होते हैं, वही गाया करते हैं, अर्थात सूक्ष्म जीव ही गाया करते हैं। आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ आ गई होगी बात समझ में। फिर क्या है, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। कि क्या है कि पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, परंतु रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा की जो कहानियां हैं, जो उनकी वीर गाथाएं हैं, वह कवियों की अमर गिरा पर, अर्थात कवियों की जो वाणी है उस पे यह हमेशा लिखी रहती है, उनके मुख पर रहती है, वह उससे उनके मुख से, उनकी वाणी से रानी लक्ष्मीबाई की कभी न मिटने वाली कहानी को कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी की जो हमारे कवि हैं उनकी वाणी पर रानी लक्ष्मीबाई की जो कहानी है वह अमिट है। ठीक है, यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि हमारी रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान इतना महान है कि हमारे महान कवियों की, ठीक है, जो गिरा है अर्थात वाणी है, उस पर रानी लक्ष्मीबाई की कहानी जो है वह अमिट है, शाश्वत है। ठीक, आई बात समझ में। फिर आगे क्या है, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी, और रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा जो है वह वीरों के द्वारा भी गाई जाती है, वीरों के द्वारा भी उनकी वीरता का गुणगान किया जाता है कि वह एक ऐसी स्त्री थी जिन्होंने पुरुषों की भांति, ठीक है, पुरुषों की भांति अंग्रेजों से लोहा लिया था। आई बात समझ में बच्चों? आशा करता हूँ पद्यांश समझ में आ गया होगा। फिर क्या है, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाह थी झांसी वाली रानी, यह समाधि यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली है यही लक्ष्मी मर्दानी की। कि
हमने बुंदेले और हर जात, ठीक है, बुंदेले हर बोलो, हर बुंदेल और हर बोलो, ठीक है, आपकी ये एक जनजाति है उसकी बात की जा रही कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, कि हमने बुंदेल और हरबोल, ठीक है, हरबोलो जाति के लोगों से यह कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि जिसने मर्दों के समान, पुरुषों के समान युद्ध कौशल दिखाया, जिसने मर्दों के समान युद्ध लड़ा, वह झांसी वाली रानी थी। आई बात समझ प्यारे बच्चों। फिर आगे क्या, यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, और यह जो समाधि है यह चिर समाधि यानी यह हमेशा से शाश्वत रहने वाली समाधि है, किसकी, झांसी की रानी की। या झांसी की रानी जो समाधि है वह हमेशा से शाश्वत रहने वाली समाधि है, अंतिम लीला स्थली है लक्ष्मी मर्दानी की। और यह वही अंतिम लीला स्थली है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपना युद्ध कौशल प्रस्तुत किया था और हंसते हंसते स्वतंत्रता की अग्नि पर स्वयं की आहुति दे दी थी, स्वयं को बलिदान कर दिया था। आई बात समझ बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर की व्याख्या होती है समाप्त। तो आशा करता हूं आपको यह जो चैप्टर था, यह जो व्याख्या थी, वह अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, व्याख्या अच्छे से समझ में आई हो, तो व्याख्या को लाइक करें, व्याख्या को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।